हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं सर? राजेंद्र भल्ला। डॉक्टर राजेंद्र बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं वन केयर फॉर ऑल डिसीज से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मेरे को ना आँख में ना ब्लड आया है, उसके बारे में मुझे बात करनी थी क्या आपसे। उम्र है आपकी? मेरी 50 साल है सर। कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई रहता है? नहीं जी, कोलेस्ट्रॉल में डायबिटीज हाई रहती थी, तो डायबिटीज का मैं इंसुलिन लेता हूँ सुबह 8 यूनिट पेन वाला, और डायबिटीज की वजह से मुझे आँख में ब्लड आया पीछे, तो अभी धुंधला दिखता है। आपका ब्लड शुगर कितना रहता है? अभी तो 71-78। कल परसों खाने से मतलब पहले पिछले 70, पिछले कुछ दिनों में? यही 71-70 हुआ। इतना कम अभी मैंने कैसे हो कम रहा है? कर दिया, पहले अभी मैंने कम किया। पहले 1 महीने पहले चेक किया था, 1.5 महीने पहले, तो तभी ज्यादा था मेरा, तो उसकी वजह से कितना हुआ था। कितना? कुछ 285 कुछ हुआ था। और आपने पिछले 1.5 महीने में कितनी बार चेक किया है ब्लड शुगर? मेरे पास मशीन है, उसमें भी करता हूँ, और 2 बार डॉक्टर के पास से करवाया, मतलब लैब से करवाया था। नहीं, पर कितनी बार चेक किया आपने? ये हफ्ते में 2 बार। तो एवरेज क्या रही थी? 100 से नीचे आ रही थी रोज पिछले 15-20 दिन से? जी हाँ, जी हाँ। 70, 80 नहीं आ रहा था, 85, 80। तो आपका ब्लड शुगर कम करने की वजह से हो रहा है। अच्छा जी। तो ब्लड शुगर को खाने बढ़ने के दो। पहले? अच्छा जी। खाने के बाद कितनी आती है? 170। ब्लड शुगर को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और बाकी आप हमारे सजेशन को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके जी। डॉक्टर ने, आँख वाले डॉक्टर ने यही बोला कि डायबिटीज की वजह से हो रहा है। पर वो ये नहीं बताते ना किस वजह से हो रहा है। डायबिटीज़ की वजह से तो हो रहा है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ डायबिटीज़ की वजह से, बट डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को कम करने की वजह से हो रहा है। सी, आपको बेसिकली ये समझना है कि डायबिटीज़ होता क्या है। हाँ जी सर। डायबिटीज़ में आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है, सेल्स में कम होती है। आपकी आंख जो ठीक है। होती है वो सेल से बनी हाँ होती जी। है, वो भी कुछ टिश्यूज होते हैं। ओके जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए, वो होती है शुगर। ठीक है जी। तो डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि ब्लड में शुगर है और सेल में शुगर नहीं है। ठीक है जी। अब आपने ब्लड शुगर कम कर दी इंसुलिन लगा के। हाँ कहने जी। को तो ये कहा जाता है कि इंसुलिन शुगर को सेल में लेके जाती है, पर ये एकदम से झूठ होता है। जी हाँ। अगर इंसुलिन सेल में शुगर को लेके जा सकती तो हाँ जी। आपकी एनर्जी लेवल अप होता, आपके मसल लॉस नहीं होता। हाँ जी। आपका आप अपनी बात तो छोड़ दीजिए, जो एथलीट्स होते हैं वो भी अपना कंपटीशन से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेते ताकि उनके सेल्स में ज्यादा शुगर जाए और उनको ज्यादा एनर्जी मिले, स्टेमिना बढ़ जाए। ठीक है जी। पर आपने कभी नहीं सुना ऐसा। जी नहीं। दुनिया के कोई भी पेशेंट अगर उसके सेल्स में शुगर जानी शुरू हो जाए तो डायबिटीज का मतलब ही खत्म हो गया। फिर तो सारी चीजें ठीक हो गई ना, कि ब्लड में शुगर थी वो खत्म हो गई, सेल में इंसुलिन लेके जाती है सेल तो वो में लेके चले। चले गई। हाँ जी। फिर तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए ना जो डायबिटिक को होता है। हाँ जी। ऐसा तो कोई डायबिटिक नहीं है, चाहे वो दवाई लेता हो या ना लेता हो, जिसको कॉम्प्लिकेशन ना होती हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि सेल में तो शुगर आपकी भी नहीं पहुंच रही और जो दवाई नहीं लेते उसकी भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि प्रॉब्लम तो हाँ उसको जी। भी होती है। हाँ जी। अब बात आती है कि आपको कितना ब्लड शुगर रखना चाहिए। तो आपका जो 200 सवा 200 से ऊपर की शुगर होती है, 180 से ऊपर की शुगर होती है, तो वो हाँ जी। आपके यूरिन में पास होने लगती है। ओके जी। अगर वो यूरिन में पास हो तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्रॉब्लम जी। तभी है जब आपको कमजोरी महसूस होती है। हाँ जी। आप अपनी हेल्थ के जो जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नोट कर लें किसी कागज पर। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको सजेशंस बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे खाओ, ऐसे ऐसे पानी पियो और वॉक एंड रेस्ट करो। उसके बाद आप ये देखते रहिए कि उनमें से क्या क्या चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है सर। अगर चीजें आपकी ठीक हो रही हैं तो आपकी ब्लड शुगर 250 जाए, 300 जाए, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अगर जी। आपको मान लो 10 प्रॉब्लम्स हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, हाँ जी। या हाँ जी। एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता हाँ जी। है, पेट भारी रहता है, गैस बनती है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है अगर ये जी। प्रॉब्लम्स एक एक करके आपके ठीक होने लगे हाँ जी। तो आप ब्लड शुगर को भूल जाओ। तो उसका ठीक है मतलब है कि सर। आपकी शुगर सेल में पहुंचनी शुरू हो गई। ठीक है सर। और अगर वो सेल में शुगर नहीं पहुंच रही
तो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। ठीक है सर। हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट घर के अंदर टहलिए। ओके सर। अब अभी लॉकडाउन में ना, हाँ जी सर। तो लॉकडाउन। 5-6 दिन तो है अभी आपके पास। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो थोड़े से दिन और मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर। आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं सुबह, हाँ जी। तो 5 मिनट तो आँख खोलने में, थोड़ा सा नॉर्मल होने में लगाएंगे। ठीक है सर। 7:05 से 7:10 तक घर के अंदर चलिए। ठीक है जी। और 7:10 से 7:15 तक 5 मिनट दोबारा से लेट जाइए। लेट जाना है। दोबारा से लेट जाइए बेड पर। ठीक है जी। उसके बाद आधे घंटे का गैप लेके आधे घंटे जो मर्जी करिए, जो तो आपका काम करना है, आपको मोशन जाना है, टॉयलेट जाना है, जो मर्जी करिए आप। ठीक है सर। उसके बाद आधे घंटे बाद, मतलब 7:15 पर हमारा खत्म हुआ था बेड रेस्ट, तो 7:45 से 7:50 तक 5 मिनट फिर चल रहे हैं। मैंने इनफैक्ट अभी इसका वीडियो बनाया डायबिटीज के ऊपर, अभी 5 मिनट बनाया है, तो आधे पौने घंटे में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है सर। वो स्पेशली डायबिटीज, एसिडिटी और इंडाइजेशन और वेट लॉस के ऊपर बनाया है। ठीक है सर। तो बेसिकली क्या होता है कि जिसको भी डायबिटीज होती है उसका डाइजेशन खराब होता ही होता है, बिल्कुल सर। इसीलिए उसको साथ में डाइजेशन की दवा भी दे देते हैं। हाँ जी। ठीक है। डाइजेशन की दवा का मतलब है कि आपके पेट को या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। जी हाँ। तो अब आपके खाने को आप धकेल के निकाल रहे हैं कि लेग्जेटिव ले लिया, गैस की दवा ले ली या कुछ ले लिया, जिससे वो धकेल दें उसको, ठीक है सर। पेट खाली हो जाए और आप दूसरा बार खा लें। बिल्कुल। अब क्या होता है कि जो मैंने अभी वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो करीब करीब 30% एनर्जी लेता है ओके जी। हेल्दी आदमी की केस में। ओके जी। तो अगर हम 3 बार ही खाना खाते हैं तो 30% तो एनर्जी गई हमारी। ठीक है सर। और डायबिटीज को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही। हाँ जी। आप 3 बारी की जगह 2 बारी खाना शुरू कर दीजिए, जबकि हर डॉक्टर दुनिया का बोलता है कि आप 5-6 बारी खाओ, छोटा छोटा खाओ, स्नैक्स खाते रहो। ठीक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब आप जितनी बार स्नैक्स खाओगे उतना इंडाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो खाना होता है, जितना एसिड आपके पेट में चाहिए वो आपके खाने में से नहीं आता, उसका 1% भी नहीं आता। ओके जी। बचपन से लेकर जो ग्रोइंग प्रोसेस होती है 15-20 साल, उसके अंदर आपके एसिड्स बढ़ते हैं हाँ जी। और आप खाने को पचा सकते हैं। ठीक है। जी। तो अब आपके वो डाइजेस्टिव जो एसिड्स हैं वो ही एक साइकिल के बाद घूम के आते हैं। आपका डाइजेशन वीक होने का मतलब है कि आपके जो डाइजेशन 5 घंटे में होना चाहिए था वो 6-7 घंटे में नहीं हो रहा। और जो जी हाँ। एसिड्स आपके घूम के एंजाइम्स वापस आने थे, क्योंकि जो खाने के साथ गए हैं वो बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी, रीअब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से आ जाएंगे आपके पास, हाँ जी। तब आप अगला खाना पचा पाओगे। बिल्कुल। अगर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे तो वो पचेगा नहीं, वो सड़ता रहेगा और वो और ज्यादा इंडाइजेशन पैदा करेगा। हाँ जी। जैसे बीच में कभी चाय पी ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो हाँ आप जी। कोशिश ये करिए कि 2 बारी खाना खाइए, 8 घंटे का गैप हो, हाँ जी। और दवाई की जगह में आप काम चलाएं पानी से। पानी भी ज्यादा नहीं पीना। अभी जो मैंने रिकमेंड किया है वो ये किया है कि जैसे आप 7 बजे उठते हैं तो 10 बजे खाना खाना है, नाश्ता करना है। नाश्ता क्या, ठीक है खाना सर। खाना है पूरा प्रॉपर। तो ओके जी। आप एक पानी पी लीजिए 7 और 8 बजे के बीच में, 1 गिलास। एक ले लीजिए 8 और 9 बजे, 9 बजे के आसपास। ठीक है जी। उसके बाद 10 बजे आप खाना खाइए और खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पी लीजिए। ठीक है जी। इसी तरीके से फिर 8 घंटे के बाद 6 बजे खाना खा लीजिए शाम को। ओके। तो ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं जल्दी खाना अच्छा है। हाँ जी। तो अगर आप 10 बजे 11 बजे सोते हैं तो भी इसका मतलब सोने से 4-5-6 घंटे पहले आपने खा लिया। ठीक है सर। उसके उस समय भी 6 बजे खाना खाने से पहले 4 बजे पानी पी लीजिए, 5 बजे पी लीजिए और 6 बजे खाने के साथ में भी 1 गिलास पानी पी लीजिए। टोटल आपका 6 गिलास पानी हो गया। ठीक है जी। बाकी सारे लिक्विड छोड़ दीजिए, दूध वगैरह दही वगैरह कुछ मत लीजिए लिक्विड वाली। जी हाँ, वो तो लेता ही है। तो अब आपने एक खाना खाया भरपूर, अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 4 खाना शुरू कर दो, क्योंकि आप नॉर्मली ब्रेकफास्ट में कम लेते हैं। तो 2-3-3 करके 8 होती है, तो उसको 8 को मेंटेन कर लो, 4-4 खा लो दोनों बारी। ठीक है जी। तो खाने में कोई कमी नहीं हुई। हाँ जी। तो आपको जो एनर्जी मिलनी है वो भी हो गया, और आपका 3 बारी में अगर 30% एनर्जी खर्च होती है तो 2 बारी में 20% खर्च हुई। तो एक ही दिन के अंदर आपकी
अगर आपकी 2000 कैलोरी एवरेज मान लीजिए तो 200 कैलोरी बच गई, हाँ जी। तो उससे आपकी हेल्थ एकदम से शूटअप करेगी, एकदम से 2-3 दिन में फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा, आप 5 मिनट चलेंगे तो वो भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी है, यहाँ आपने कैलोरी सेव कर दी पर वो कैलोरी वेस्ट हो जाए, उसकी जगह जब आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो आपका हार्ट जो है वो ज्यादा तेजी से काम करता है। तो हर जब आधे आप, घंटे बाद 5 मिनट चलना है। हाँ जी, सिंपल। Yes, sir। कोई, वैसे आप ये सोच रहे होंगे इससे थकान नहीं होगी, पर ये 1 घंटा लगातार चलने से ज्यादा थकाता है, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि आप 5 मिनट बाद चल के जब रेस्ट करेंगे तो अगले आधे घंटे तक आपका हार्ट, आपका ब्रेन एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ओके जी। वो हायर स्पीड में चलता रहेगा। तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो 24 घंटे लगातार वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेगा। उस एक्स्ट्रा काम करने की वजह से आपका कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको थकान भी होगी, पैरों में दर्द वगैरह भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत रेस्ट एक्स्ट्रा लेकर एक आधा चीज बार स्किप करना चाहें तो स्किप कर लीजिए, पर मोटा मोटा तौर पर 15-20 बारी दिन में चल लीजिए, 5-5 ठीक मिनट है जी। करके। तो धीरे धीरे ठीक करके है। 2-3 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल हो जाएगा। और ये ठीक जो है। आंखों में आया है, इसके पास डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। बट सर, ये जो ब्लड मेरी आंख में आई है, ये पीछे रिटर्न डॉक्टर ने बोला था कि मतलब डिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन ये अभी 2 महीने हो गए हैं। 1 तारीख को 2 महीना हो जाएगा पूरा। तो डिजॉल्व ब्लड हुआ आए है हुए, लेकिन इतना नहीं हुआ है। हाँ, ब्लड आए हुए। नहीं, जब आपने इंसुलिन बढ़ाया, जब आपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कम किया, उसके बाद आया था, उससे पहले ही आ गया था? उसके पहले आ गया था सर। कितने दिन पहले आया था? ये 1 मार्च को आया सर। और आपने कब कम किया है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर? ब्लड शुगर मैंने इसके बाद ही कम किया। तो बिल्कुल भी हील अप नहीं हो रहा? हीलअप हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हीलअप हो रहा है, लेकिन अभी आप कितना पानी पीते हो दिन में? इनमें शायद 1 लीटर पीता हूँ। बस? हाँ जी। और चाय कितनी पीते हैं आप? चाय मैं ब्लैक टी पीता हूँ सर, काफी सालों से। कितनी? सुबह एक बार, शाम को एक बार। 2 ही लेते हैं बस? जी हाँ। उसके अलावा कोई चीज? कॉफी पी लेता हूँ कभी कभी। 2 के अलावा? दूध नहीं पीता हूँ। नहीं नहीं, 2 के अलावा मतलब ये 2 चाय जो ब्लैक टी लेते हैं, उसके अलावा कॉफी भी ले लेते हैं? कॉफी रात को, अभी लॉकडाउन है इसलिए। कितनी कॉफी? 1 कॉफी? 1 कॉफी। तो 2 चाय और 1 कॉफी रोज हो रही है पिछले कुछ दिनों से? जी हाँ। खाना कितना खाते हैं आप एक बारी में? खाना सर, मैं 2 रोटियां खाता हूँ, जो मेरी मिक्स ग्रेन वाली रोटी है। गेहूं की नहीं लेता हूँ। उसको भी बंद कर दीजिए, उसको भी बंद कर दीजिए, आप नॉर्मल लीजिए। और उसके अलावा 2 रोटी कितनी बार खाते हैं दिन में? एक ही बार 2 रोटी लेता हूँ और थोड़े चावल लेता हूँ और सब्जी दाल। मतलब आप एक ही मील खाते हैं सब दिन में? हाँ, शाम को मैं सलाद या फ्रूट खा लेता हूँ रात को। सर, ये जो कहानी है ना विश्वरूप रॉय चौधरी की, फ्रूट हाँ सलाद जी। की, यही लोगों को मार रही है। हाँ जी। इसको बंद करिए एकदम से। ठीक है सर। देखिए, फ्रूट और सलाद में कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि वो शुगर तो प्रोवाइड कर देती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर देती है, पर हाँ जी। आपके शरीर में हर चीज का एक बैलेंस तरीके से होता है। ये आपने फ्रूट और सलाद कब से खाना शुरू किया? ये मेरे को हो गए 10-15 दिन हो गए। उससे पहले फ्रूट कितना हाँ लेते जी। थे? तो उसके पहले तो फ्रूट मैं कम ही लेता था। तो तब कितना मील सही था आपका? तब कितना खाते थे आप? अब तो मैं खा लेता था अच्छा खाना, अभी तो मैं 2 ही रोटी खा पाता हूँ, पहले मैं ज्यादा खा लेता था। तो ये जो आपने फ्रूट खाना शुरू किया, ये भी ब्लड आने के बाद शुरू किया है? जी हाँ, जी हाँ। कॉन्स्टिपेशन रहता है आपको? नहीं जी, नहीं। डाइजेशन मेरा ठीक है, ना खराब नहीं। एसिडिटी? एसिडिटी पहले रहती थी, अभी नहीं है। एसिडिटी के लिए कोई दवाई लेते हैं? वो न्यू पेंटा DSR लेता हूँ। न्यू पेंटा DSR? जी हाँ। एसिडिटी कब से आपको? बहुत सालों से सर, जैसे 20 सालों से। और ये शुगर कब से है? शुगर भी 20 साल से। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि फ्रूट लेने से पहले आप 2 रोटी प्लस चावल लेते थे, तो मोटा मोटा मान लें 3 रोटी के बराबर या 4 रोटी के बराबर टोटल?
अगर राइस को भी रोटी मैं मान ले पहले, हाँ तो 2 रोटी के बराबर राइस ले लेता था और तो रोटी भी खा लेता था ज्यादा। कितनी? 3 रोटी 4 रोटी खा लेता था आराम से। 3 रोटी 4 रोटी प्लस राइस 2 रोटी के बराबर, मतलब हाँ 5-6 रोटी के जी बराबर खा लेते थे आप? जी हाँ जी हाँ। वेज है नॉन वेज है आप? मैं नॉनवेज भी हूँ सर। तो नॉन वेज कितनी बार होता है हफ्ते में? नॉनवेज हफ्ते में 1 बार। अभी भी वही चल रहा है 1 हफ्ते में? अब तो बंद ही होगा नॉन वेज। हाँ जी, अब तो बंद ही है। और खाना पैर आप में ना सर, सोने के टाइम पे मुझे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आती है सोने के टाइम पैर में, क्या दोनों होता है? पैरों में रेस्टलेसनेस झिनझिनाहट होती होती है? है। हाँ जी, रेस्टलेसनेस आती है। टिंगलिंग टाइप से, स्पेज्म टाइप से, झटके जी लग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। फिर थोड़ा बाम लगाता हूँ, उसमें सॉक्स पहनता हूँ तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है। फिर सो जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैर थोड़ा सुन्न हो जाता है। तो वॉक एंड रेस्ट करिए, उससे ठीक हो जाएगा। आप 5 मिनट जो चल रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में, आधे आधे घंटे में, वो करेंगे जी तो हाँ। उससे आपको आराम मिल जाएगा। और दूसरा, आप शाम को जल्दी खाना खाएंगे तो उससे भी आराम मिल जाएगा। क्योंकि ठीक है जी। लास्ट डिनर खाने के बाद आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे ना तो उससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। खाने के साथ आप पानी पीते हैं? हाँ जी, थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद कितना? 1 गिलास। ये शुरू से पीते आ रहे हैं आप? जी हाँ। तो 5-10 मिनट बाद ही पीते थे या और ज्यादा देर हो जाती है? नहीं, 5-10 मिनट में पी लेता हूँ। तो एक रात की कॉफी बंद करिए और चाय को कम करिए थोड़ा सा। शाम ब्लैक की टी भी बंद कर दूँ? शाम की चाय और ब्लैक टी जो है वो चलने दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए और सुबह की भी बंद कर दीजिए। ठीक है सर। और फ्रूट्स वगैरह बंद करिए। और फ्रूट पहले आप बिल्कुल नहीं खाते थे या अभी जो एक मील की जगह खाते हैं उसकी जगह कुछ क्या लेते थे पहले? पहले पहले फ्रूट तो बहुत कम खाता था सर, ये जो मतलब जो जैसे वाटरमेलन है वो खा लेता था। तो अभी मैं ये खाने लगा हूँ फ्रूट सारे। नहीं, तो पहले की बात कर रहा था। तो पहले आप प्रॉपर मील लेते थे उसकी जगह? जी हाँ। तो दिन में 2 मील होते थे पहले या 3 होते थे? दिन में 2 मील हो जाते थे सर। कितने कितने बजे? दोपहर को 1-1:30 बजे और रात को सीधा फिर 9 बजे, 8-9 बजे, 9 बजे करीब। और सुबह? सुबह सुबह खाली चाय पीता हूँ मैं और थोड़ा बिस्किट, फाइबर वाले बिस्किट खा लेता हूँ। सुबह के खाने को थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए 10 बजे के आसपास। रात के खाने को भी प्रीपोन कर लीजिए। ओके जी। अगर 10 और 6 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपका फ्रूट्स खत्म करके इसको चालू कर दीजिए। और सलाद सलाद खा सकते हैं सर? नहीं नहीं, सलाद भी छोड़ दीजिए। दही वगैरह लेते हैं? नहीं, नहीं लेता हूँ सर। एल्कोहल वगैरह? अल्कोहल लेता था, अभी 2 महीने से बंद है। जब ये ब्लड आया उससे पहले से बंद है उसके बाद से? नहीं, उसके बाद से बंद है सर। देख लीजिए, पक्का है ना? हाँ जी सर, पक्का। 1 तारीख को ब्लड आया था, उसके बाद मैंने टोटल बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला था कि आप अल्कोहल नहीं लेना, तो मैंने बंद कर दिया टोटल। एक काम करिए, आप एक दिन पहले पानी बढ़ा लीजिए। अच्छा जी। आप पहले पानी 3-3.5 लीटर तक चले जाइए। आपकी हाइट कितनी है? मेरी सर 5 फुट 5 इंच होगी। और वेट? वेट मेरा 84 के करीब है। वेट भी हायर साइड में है। आप पानी को बढ़ा लीजिए, आप पानी ज्यादा पीजिए। आप एक दिन के लिए आप 3-3.5 लीटर करके अगले दिन बिल्कुल जीरो कर दीजिए। जीरो या क्लोज टू जीरो, जो खाने के साथ पीना है ना, सिर्फ अच्छा जी। 200 ml वही लीजिए, लिमिटेड अमाउंट। या फिर अगर वो भी आप बिना पिए रह सकते हैं तो वो देख लीजिए। और एक ठीक दिन है जी। पानी का इंटेक बढ़ाकर 3-3.5 लीटर कर लीजिए। और फिर देखिए, अगर 3-3.5 ना भी कर पाए तो भी क्या करें कि जैसे आप 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पीते जाइए। जब पूरे अन दिन का में 3.5 करना है? हाँ जी, एक दिन में। ठीक है सर। तो जैसे मान लीजिए आज पीना शुरू करते हैं, आज अभी आधा दिन तो निकल चुका। हाँ जी, कल से तो शुरू कर लूंगा। नहीं नहीं, अभी से शुरू कर लीजिए 2 बजे से। ठीक है सर। तो आप अभी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे 1-1 घंटे बाद पानी पीते जाइए। तो शाम तक आपके 7-8 गिलास हो जाएंगे। और 2-3 आप पहले पी चुके होंगे सुबह से। हाँ जी। तो आपके टोटल 10 के करीब हो जाएंगे। तो दैट इज एनफ, 10-11 हो जाएंगे। तो कल पानी बिल्कुल बंद करके देखिएगा। फिर ठीक है। खाना पूरा खाइएगा और 2 बारी खाना खाइए।
और देखते हैं शुगर कहाँ जाती है और ये कहाँ जाता है आपका आंखों में जो आ रहा है प्रॉब्लम। तो सर ये होपफुली जो ये आँख में उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया है आँख के अंदर। किस चीज डॉक्टर का? ने आँख वो बोला था कि नसों को बंद करने के लिए, जो ब्लड नसों से निकला है वो नसों को बंद करने के लिए। आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं क्या? नहीं जी नहीं, कोलेस्ट्रॉल है नहीं मुझे। कोई और कंडीशन नहीं है? कोई जो खांसी जुकाम ज्यादा होता हो? मेरे को नाक बंद रहता है मेरे को कितने दिन साल में? काफी टाइम सर, साल में तो मुझे तकरीबन नाक का प्रॉब्लम होता है मुझे ज्यादा। ये नाक की प्रॉब्लम कब से है? ये जब से मैं ठंडा शुगर है? पानी पी लूं या कुछ भी। हाँ जी शुगर है, जब से मैं ठंडा पानी जरा भी नहीं पी सकता। ठीक है, ठंडा पानी भी आपका चालू कराते हैं। आपके जितने भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है ना, हाँ जी तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन एक बार किसी कागज पर लिख लीजिए। फिर आप दिन में एक बार और आज बात कर लेते हैं। आज पानी पीना शुरू करिए, फिर बताइए शाम तक कितना अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। और ये जो वॉक इन रेस्ट है इसको भी अभी से चालू कर दीजिए। कोशिश ये रहेगी कल शाम तक, परसों शाम तक ये डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए जो आपके ब्लड है। अच्छा जी, पानी आज पी लूं और कल पूरा दिन पानी नहीं पी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो क्लॉट व्लॉट है ये खत्म हो जाना चाहिए जल्दी से। हाँ जी, ये सामने नहीं दिख रहा है, पीछे मुझे दिखता है, सामने वाले को नहीं दिखता। अच्छा, हाँ, तो मुझे मुझे धुंधला नजर आता है। कोई बात नहीं। ये जो है प्रॉब्लम जो बताया उसने डॉक्टर ने, हो सकता है उस तरीके की प्रॉब्लम हो। तो आप इसको करिए, देखते हैं कल क्या रिजल्ट आता है। शाम तक एक बार बताइए फोन करके क्या रिजल्ट मिला आपको। वॉक इन रेस्ट और ये ठीक दोनों है सर, काम तो शुरू कर ही दीजिए। पानी का, आधे घंटे में 5 मिनट चलना है। हाँ, और पानी का एक एक घंटे में एक एक गिलास ठीक है सर। खाने सर के आप साथ कहाँ पे पीजिए। बेस्ड है सर? दिल्ली में। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक तो है। ये अभी आधे घंटे बाद चलना, 5 मिनट के लिए चलना है और पानी 3.5-4 लीटर पीना है। नहीं, 3.5-4 नहीं होगा। आप बस एक एक घंटे में एक एक गिलास लेते रहिए, जितना भी हो गया ठीक है। ठीक है सर, उसके 2-2.5 बाद हो कल जाएगा। नहीं लेना है। हाँ जी, हाँ जी। और एक बार शाम को बात करिए कि 6 बजे के आसपास की क्या पोजीशन है, कैसा लग रहा है। और खाना रात का जल्दी खा लीजिए, जितना भी जल्दी कर सकते हैं, 7 बजे 8 बजे ठीक के है सर। आसपास। ठीक है सर। ओके। सर तो इसी शाम को 6 बजे के करीब आपको फोन कर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ठीक थैंक है सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र भल्ला। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है सर। सर मैं भी पंजाबी हूँ सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से? मैं एक्चुअली सरदार जी हूँ। मैं हम्म, अमृतसर से हूँ, लेकिन बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ इधर। अच्छा। हमारे जो मतलब नाना वगैरह है, मामा वगैरह है, वो अमृतसर में ही है। और अच्छा जी, हम, अमृतसर में हमारा घर है, अमृतसर में। कौन सी जगह? पुतलीगढ़, पुतलीगढ़। पुतलीगढ़। हाँ जी। अ, मेरे जो नाना जी वगैरह हैं वो रहते थे, अब तो उनकी डेथ हो गई, बहुत साल हो गए। वो रहते थे चौक परागदास में। और मेरे मामा हैं एक बड़े, वो प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो रहते हैं ग्रीन एवेन्यू में। और बाकी ग्रीन हैं, एवेन्यू। हाँ, वो हम कटसट है। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर, मैं शाम को फोन कर लेता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।